एवरीवन, आज हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल, जो कि आपके यूनिट सेकंड में मेंशन है। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बिफोर स्टडी दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी हैव नीड ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जैसे ही किसी मैट्रिक्स में हम इंटरचेंज करते हैं किसको, रो और कॉलम को, तो हमें क्या मिल जाता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सपोज करें कि मैट्रिक्स ए है आपके पास, जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ ए आई जे, ठीक है। एम क्रॉस एन की ये मैट्रिक्स है एंड ए आई जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए। देन जो हमारे पास क्या होगा? ए ट्रांसपोज, या तो हम ए टी लिखें या हम लिखें ए डैश। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रांसपोज को। तो ए ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा? देखो, एक तो फर्स्ट तो आपका क्या होगा? ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि जो रो है ये तो रिप्रेजेंट करता था रो को, ये किसको करता है? कॉलम को। एंड डेफिनेशन क्या कहते हैं? इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। मीन्स कॉलम क्या बन जाएंगे? रो, एंड रो आपकी क्या बन जाएंगे? कॉलम। तो फर्स्ट तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज, जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे एन क्रॉस एम। अब जो एलिमेंट A12 पोजीशन पे था, अगर ट्रांसपोज करें तो A21 पोजीशन पे चला जाएगा। जो A31 पे था वो A13 पे चला जाएगा। जो A23 पे था वो A32 पे चला जाएगा। इस तरह से एलिमेंट का इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो AIJ थे जो, मीन्स ये आई जे है, JI बन गया, ठीक है। तो AIJ क्या बन जाएंगे? AJI, एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? N क्रॉस M। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? ए ट्रांसपोज की। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए ऑफ दिस फॉर्म एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन एंड ए आई जी रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। देन जो ए ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? ए जे आई एन क्रॉस एम। ऑर्डर चेंज हो गया, और जो एलिमेंट आई जेथ पोजिशन पे था वो किस पोजिशन पे आ गया? ए जे आई एथ पोजिशन पे, ठीक है। जैसे ए अगर मैट्रिक्स है हमारे पास ए कोई भी 1 2 3 0 1 3 0 0 1, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 0 1 3 0 0 1। तो देखो, इसमें एक बात नोटिस करने की ये है कि जो एलिमेंट इस पोजीशन पर थे इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। वो तो क्या है? डायगोनल एलिमेंट पे ही है। मीन्स डायगोनल किस पे जा रहा है? डायगोनल पे ही जा रहा है। अगर हम ट्रांसपोज करें या मैट्रिक्स देखें तो दोनों के जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? सेम। बट ये एलिमेंट क्या था? किस पोजीशन पे था? A12 पे। ये किस पे आ गया? A21 पे। ये A13 पे था, ये किस पे आ गया? A31 पे। तो यही हमने लिखा है कि जो आई जे पोजिशन पे जो था वो किस पे आ गया? AJI पे। मीन्स ये 1 2 था तो ये क्या बन गया? 2 1। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हैं कुछ जिनको हम यूज करेंगे। ए ट्रांसपोज हम निकाले एंड देन ट्रांसपोज हम निकाले तो हमें क्या मिलेगी? मैट्रिक्स से। देखो कैसे, जनरल मैट्रिक्स का हम देख रहे हैं। AIJ ये मैट्रिक्स थी, एम क्रॉस एन की थी, ठीक है। हमने क्या लगाया? ए ट्रांसपोज। तो जो AIJ थे वो क्या बन गए? AJI, एंड ऑर्डर क्या हो गया? N क्रॉस M। अब इसमें फिर से ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो फिर से जो ये क्या बन गया था? AJI। अब AJI दोबारा रिवर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा? AIJ, एंड ऑर्डर भी रिवर्स होगा, क्या बन गया? M क्रॉस N। बट ये क्या है? ये तो मैट्रिक्स A ही तो है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज किया एंड देन फिर ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिल गया? A। तो ऐसे इसको प्रूव करेंगे, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकेंड है हमारे पास प्रॉपर्टी सेकेंड। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी सेकेंड? K इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज, एंड दिस K इज स्केलर और वी कैन से कॉन्स्टेंट। अगर K इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम लें तो हमारा K क्या होगा? K हर एलिमेंट के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है K इंटू ए में।
तो के इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो के कॉमन आ जाएगा ट्रांसपोज से, और अंदर क्या बचेगा ए। सपोज करें कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है आपके पास, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो के ए मैट्रिक्स क्या होगी, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट, ये जो स्केलर है हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो के A1 ये हो जाएगा आपका के A2, ये हो जाएगा के A3, ये हो जाएगा के B1 के B2 एंड दिस इज के B3, दिस इज के C1, दिस इज के C2 एंड दिस इज के C3। एंड हमें क्या लेना है, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के A1 के A2 के A3, यहाँ पे होगा के B1 के B2 एंड ये हो गया आपके पास के B3, ये होगा के C1, दिस इज के C2 एंड दिस इज के C3। ठीक है, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज किया तो यही आएगा हमारे पास। अब के क्या है, हर रो में है हर कॉलम में है तो बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट में अगर एक भी रो में कॉमन हो तो वो भी बाहर आ जाता है, बट मैट्रिक्स में क्या हो, हर एलिमेंट के साथ अगर वो मल्टीप्लाई तभी बाहर आएगा। तो के तो हर एलिमेंट के साथ है तो के को हम बाहर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड दिस इज A3 B3 एंड दिस इज C3, दिस इज A3। ये जो है ये क्या है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो यही तो आएगा। तो ये होगा के एंड ये क्या है, ए ट्रांसपोज। तो हमने लिया था के ए का ट्रांसपोज हमने किया तो वो किसके इक्वल आ गया, के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हर एलिमेंट के साथ क्या है, के कॉमन है तो के बाहर आ जाएगा। हमारे पास बचेगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एंड ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ए ट्रांसपोज की। जैसे ही आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो के इंटू इसको लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को, ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या लेके चले थे, के ए का पूरे का ट्रांसपोज लेके चले थे एंड के हमारा क्या आ गया बाहर, इंटू में क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एंड दिस प्रॉपर्टी इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम करें तो वो हमारे पास होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मीन्स अगर हम एडिशन पे ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं तो वो अलग अलग मैट्रिक्स पे अप्लाई हो जाएगा। सम पे ट्रांसपोज लिया था तो हमने क्या कर दिया, अलग अलग ए पे एक बार ए पे ट्रांसपोज ले लिया देन प्लस बी पे ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, ए प्लस बी के ट्रांसपोज की। अगर प्रूफ करना चाहें तो सिंपली दो मैट्रिक्स ले लें जिसमें क्या A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से मैट्रिक्स ए ले ली। सिमिलरली बी ले लीजिए, B11 B12, इस तरह से उनका सम करके ट्रांसपोज कर लिए, फिर अलग अलग का ट्रांसपोज करके देखिए तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी और जो राइट हैंड साइड आएगी वो क्या होगी, इक्वल। तो इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा, फोर्थ है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने सम के बारे में डिस्कस किया था, अब ये किसका है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट पे जो ट्रांसपोज होता है ना वो आपका रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। मीन्स हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि ए ट्रांसपोज एंड देन बी ट्रांसपोज, ये आपका रिवर्स खुलता है। मीन्स पहले बी का ट्रांसपोज होगा देन ए का ट्रांसपोज होगा। इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स लॉ। तो जो ट्रांसपोज है प्रोडक्ट पे किस तरह से ओपन होगा, रिवर्स साइड से, पहले बी का फिर ए का। ठीक है, तो ये है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज की। तो हमने चार प्रॉपर्टी देखी ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज एंड देन वो ट्रांसपोज। मीन्स एक मैट्रिक्स का दो बार अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। सेकंड था हमारे पास के इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। थर्ड था हमारे पास सम का ट्रांसपोज। सम का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो अलग अलग पे हम ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, रिवर्स लॉ से। तो ये थे हमारी चार प्रॉपर्टी किसके, ट्रांसपोज की। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक हम देखेंगे एंड देन हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो हमने पढ़ा था ए ट्रांसपोज, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ट्रांसपोज वी फर्दर क्लासिफाई दिस मैट्रिक्स ए
into two types. If first condition, if A transpose is equal to A, मीन्स जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आ जाए A। सेकेंड, अगर ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाए -A। तो अगर ये है तो ये तो होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ये क्या होगी आपकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए। मान लीजिए हमने मैट्रिक्स ली ए इज इक्वल टू AIJ एंड M क्रॉस N। अब हम कुछ कंडीशन निकाल रहे हैं कि क्या ए ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या हर मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन है, या हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, या कोई स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स ले रहे हैं, एंड क्या डायगोनल पे कंडीशन होंगी, क्या नॉन डायगोनल पे कंडीशंस होंगी, वो हम देख रहे हैं। और वो हम किससे के हेल्प से देखेंगे? बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ट्रांसपोज, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि ए ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे, जो AIJ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? AJI में, और ये क्या बन जाएगा? N क्रॉस M। एंड ये किसके इक्वल है? मैट्रिक्स ए की। और मैट्रिक्स ए क्या है? AIJ M क्रॉस N। अब देखो एक मैट्रिक्स तो ये है ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स ये है ए। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? देयर ऑर्डर शुड बी सेम, देयर ऑर्डर शुड बी सेम। एंड सेकेंड कंडीशन होती है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है। और हम यहाँ से बोल रहे हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये ऑर्डर तो इक्वल होने चाहिए। मीन्स N क्रॉस M करें हम या M क्रॉस N करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इक्वल। इसका मतलब अगर इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू N। तो एक कंडीशन तो ये आ गई, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो जो मैट्रिक्स इक्वल होने की दो कंडीशन हैं उनको भी सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब हम N क्रॉस M करें या M क्रॉस N करें तो सेम आना चाहिए। और वो कब आ सकता है? जब आपका क्या हो? M इक्वल्स टू N। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल गई कि अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन नहीं होती कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होगी? दिस इज द डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो हम किसकी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स की बात करेंगे? पर्टिकुलर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हमारे क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मीन्स A11 इक्वल्स टू A11, A12 इक्वल्स टू A12। यहाँ के एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं AJI इज इक्वल टू AIJ फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, वही कंडीशन आ गई है कि A12 करें तो A21 करें तो A12 के इक्वल आएगा, A31 करें तो A13 के इक्वल आएगा। एंड ये किसकी कंडीशन है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मीन्स अगर डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमें ज़रूर ऐड करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब देखेंगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी अगर हम देखें, अगर एग्जांपल देखें पहले इसका कोई, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स आपके पास है, तो ए ट्रांसपोज अगर हम करें तो क्या आएगा? 1 2 इंटू 3। मीन्स देखो आपको अगर खुद से कोई मैट्रिक्स बनानी है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कैसे बना लो कि देखो ये डायगोनल पे तो आप चाहे कुछ भी डाल दो, ये डायगोनल फ्री है। मीन्स आपकी चॉइस, आप कुछ भी डालो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जो एलिमेंट आपने डाल दिया *1, तो ये भी *1 ही आपको लिखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हम कंप्यूटर में एंटर करवाएं
तो जैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स डालेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने *1 डाल दिया कोई एलिमेंट, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे *1 फिल कर देगा। यहाँ पे जैसे हमने *2 डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक इसको क्या कर देगा *2। यहाँ पे जो एलिमेंट हम डालेंगे वो इसको क्या कर देगा *3, इस तरह से। क्योंकि हमने कमांड किसके दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये दो एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A नहीं आ पाएगा उस कंडीशन में। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि डायगोनल पे आप कुछ भी डालो, यहाँ पे इस कॉलम में जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट यहाँ लिए वो यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे जो लिए वो यहाँ पे आएंगे, तभी तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ये क्या है A12 पोजीशन, तो A21 पे भी क्या होना चाहिए 2, एंड यहाँ पे 3, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या होगा 3। अब डायगोनल पे मेरे पास चॉइस है कि मैं कुछ भी लिखूँ, 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, यहाँ पे डायगोनल पे मैं लिखूँ 6, तो ये एलिमेंट कितना है A23, तो A32 भी है, यही एलिमेंट होना चाहिए, मीन्स यहाँ भी क्या आएगा 5। अब ये मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स है ये क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि हमने बनाया इस मैट्रिक्स को लिया है इस तरह कि ये सिमेट्रिक बन जाए। हमने पहले से ये एलिमेंट क्या ले लिए, इक्वल, तो जैसे ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे लेट A एंड B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें क्या दिखाना कि सम है, मीन्स ये हमें गिवन है कि ये गिवन है कि A भी सिमेट्रिक है और B भी सिमेट्रिक है। अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है, और B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B है। ये इतनी बात हमें गिवन है। ये एग्जामिनर हमें ये बात देके हमसे पूछ रहा है कि A+B के बारे में आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो A+B को अगर हम सिमेट्रिक चेक करना चाह रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, A+B का ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा। अगर वो A+B के इक्वल आया तो सिमेट्रिक, अगर नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो A+B का ट्रांसपोज हम लेके चलेंगे और देखेंगे ये कि A+B के इक्वल होगा या नहीं। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती थी, वो सम पे क्या होता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या गिवन है कि A ट्रांसपोज की वैल्यू तो हमें क्या गिवन है A, तो A ट्रांसपोज किससे रिप्लेस हो जाएगा B से, और B ट्रांसपोज हमें क्या गिवन है B, क्योंकि A एंड B आपकी क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो यहाँ से क्या हो गया, A+B का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, A+B के। एंड यही हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या करना, शो करना होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज A+B इज सिमेट्रिक। तो ये रिजल्ट होगा, अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उनका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो व्हाट वी कैन से अबाउट प्रोडक्ट। अगर सेम कंडीशन हमें गिवन है कि A और B क्या हैं, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B है। तो हमें चेक करना है A B के बारे में, मीन्स A इंटू B को हम क्या बोल सकते हैं, ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अगर क्या कोई ऐसी कंडीशन है अगर वो हम अप्लाई करें तो सिमेट्रिक हो जाए। तो देखो A इंटू B को हमें क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज करते हैं। तो A B का ट्रांसपोज हम करेंगे, अगर ये A B का ट्रांसपोज A B के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अगर नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि वो रिवर्स लॉ से ओपन होता है किस पे, प्रोडक्ट पे। तो यहाँ से लिखेंगे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब जो B है वो क्या है, B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के, और ये किसके इक्वल है, A के। तो हमें क्या मिला, A B का ट्रांसपोज हमें क्या मिला, B इंटू A। एंड हमें पता है कि दो, अगर इन जनरल अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, कोई भी दो रैंडम मैट्रिक्स हमें दे दी तो A B नॉट इक्वल टू B A होता है। इन जनरल ऐसा होता है, कुछ सेटिंग ऐसी हो जाती है कि ये इक्वल आ जाए, बट एट रैंडम अगर आप कोई भी मैट्रिक्स उठाओगे तो ये होल्ड नहीं करता, मीन्स A B इक्वल टू B A नहीं होता। ठीक है,
इसको बोलते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी मैट्रिक्स के पास ये प्रॉपर्टी है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वे मैट्रिक्स क्या है, कोमोटेटिव मैट्रिक्स है। क्या बोलते हैं, कोमोटेटिव, कोमोटेटिव एंड ऑफ कोर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं है तो नॉन कोमोटेटिव। ठीक है, तो देखो अब जो सिंपल अगर हमसे पूछे कोई कि 8 सिमेट्रिक है 20 सिमेट्रिक है तो प्रोडक्ट होगी सिमेट्रिक, तो आंसर होगा नो। कोई पूछे कि किस कंडीशन पे ऐसा हो सकता है, तो अब हमें क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमारा क्या आना चाहिए, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी के, बताया किसके इक्वल है, बी ए के। अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे ए बी इज इक्वल टू बी ए, मीन्स किसी मैट्रिक्स में अगर ये कंडीशन होल्ड होती है ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो बी ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। मीन्स अगर सिंपल क्वेश्चन ये है कि ए इंटू बी सिमेट्रिक है तो प्रोडक्ट होगी, तो उसका आंसर है नो। तो किस केस में होगी, अगर मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो। देखो यहाँ से हमें क्या मिला था कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए, ये कंडीशन फर्स्ट थी। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बट फॉर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी हैव नीड ऑफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। तो देखो ये अगर ये कंडीशन ऐसा हमें चाहिए इस कंडीशन में, तो ये कब होल्ड करेगा, जब आपका क्या हो, ए बी इज इक्वल टू बी। मीन्स किस केस में सिमेट्रिक हो सकती है, अगर मैट्रिक्स आपकी क्या हो, कॉम्यूटेटिव हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, देन हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या हो सकती है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, ए कोई भी मैट्रिक्स है एंड ए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, रैंडम मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स स्केयर मैट्रिक्स है ये, कोई भी रैंडम स्केयर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। ये गिवन नहीं है कि ए सिमेट्रिक है या नहीं, कोई भी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का को सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आया तो सिमेट्रिक, अगर नहीं आया तो नॉट सिमेट्रिक। तो सम पे ट्रांसपोज है तो अलग अलग ओपन हो जाएगा, प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज एंड हमें पता है ए ट्रांसपोज एंड उसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आता है, ए। ये प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रांसपोज की, कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी खुद। अब देखो ए प्लस बी करें मैट्रिक्स में हम, या बी प्लस ए करें, तो ये क्या होता है, सेम। 2 मैट्रिक्स को ए को पहले रख के ऐड कर लो या बी को पहले रख के ऐड कर लो, तो मैट्रिक्स क्या आएंगे, सेम। मीन्स ए प्लस बी क्या आएगा, सेम। ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या आएगा, सेम। तो इसको बोलते हैं कोम्यूटेटिव अंडर एडिशन। एंड हर मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स क्या करती है, कोम्यूटेटिव होती है अंडर एडिशन, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए करें या ए प्लस ए ट्रांसपोज करें तो सेम बात है, क्योंकि ये कोम्यूटेटिव होती है अंडर एडिशन। तो यहाँ से देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड फिर उसका ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिल गया, ये अंदर वाली मैट्रिक्स ही मिल गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन आएंगी एलिमेंट्स पे और ऑर्डर पे। तो देखो ए आपकी मैट्रिक्स थी ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई जे क्या बन जाएगा, जे आई, एंड एम क्रॉस एन क्या बन जाएगा, एन क्रॉस एम। एंड माइनस ए हम करेंगे तो ए आई जे एंड एम क्रॉस एन। ठीक है, अब देखो फिर से 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, एंड एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस एम इक्वल कब हो सकते हैं, जब एम इज इक्वल टू क्या हो, एन। तो यहाँ से हमें मिला एम इज इक्वल टू एन, दिस इम्प्लाइज ए इज स्केयर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो हमारा पहली बात हुई कि मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यहाँ से क्या होगा, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। ठीक है, मीन्स जो ये जो डायगोनल को छोड़ के ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये वाले, ये एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ पे अगर -2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसका नेगेटिव होके। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनके नेगेटिव यहाँ होंगे, या यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनके नेगेटिव यहाँ होंगे। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे डायगोनल पे क्या कोई कंडीशन आएगी। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस टाइप के, मीन्स A11 A22 A33। तो यहाँ पे जो आई और जे की वैल्यू है क्या होती है, इक्वल। सो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू जे रख दो, क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस AI। इसको इधर ले आओ, ये हो गया 2AI इज इक्वल टू 0, बट 2 क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्या आ गया, AI इज इक्वल टू 0, मीन्स हर डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। दिस इम्प्लाइज डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो अगर मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फर्स्ट कंडीशन वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन हर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे एक दूसरे के। जैसे कि अगर मैं मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, वही अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में ये डालें कि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक जो ये डायगोनल है इनको तो 0 फिल कर देगा अपने आप। ठीक है, एंड फिर अगर हम कोई भी एलिमेंट डालेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने एलिमेंट डाल दिया 1, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यहाँ पे क्या डाल देगा, -1, क्योंकि उस स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ऑलरेडी उसमें क्या है, स्टोर्ड है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नेगेटिव होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल क्या हो जाएंगे, 0। तो सारे डायगोनल तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, 0। जैसे ही हमने डाला यहाँ पे 2, तो वो यहाँ पे क्या डाल देगा, -2। यहाँ पे हमने डाला 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। यहाँ पे हमने 7 डाला, यहाँ पे -7। मीन्स जो भी एलिमेंट हम यहाँ डालेंगे उसके नेगेटिव इधर आ जाएंगे, या जो एलिमेंट हम यहाँ डालेंगे उसका नेगेटिव उधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्म करते हैं किसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अब आपको चेक करना है कि 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक, तो A + B क्या होगा, A × B क्या होगा। तो इसमें तो आपको गिवन है कि A और B दोनों क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास कि A मैट्रिक्स आपके पास कोई भी, इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स है, तो A - A ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपको चेक करना है। A के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, सिर्फ आपको इसके बारे में बताना है कि ये क्या होगा, A - A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ये रिजल्ट वेरीफाई करना सिमिलर लाइन पे होंगे जैसे हमने सिमेट्रिक के किए हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स आप उठा लो, हर मैट्रिक्स किसके सम में लिखी जाएगी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स एक कोई भी मैट्रिक्स होगी A, तो उसको हम लिखते हैं C + D लिख सकते हैं, जहाँ पे C क्या होगा, सिमेट्रिक, और D क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स की इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या होती है आपकी, यूनिक। ये जो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यूनिक होगी। और इसका हम आगे जो वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो यूज भी करेंगे कि जो हर जो मैट्रिक्स है किसके फॉर्म में लिखी जाती है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और ये जो लिखने का तरीका है ये क्या है, यूनिक है, सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। इसी के साथ हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है।